हे केशव, स्वामी शंकराचार्य की मृत्यु से वैदिक धर्म को बहुत नुकसान हुआ। अब दोबारा जैन धर्म भारत में फैलने लगा। पंडितों ने सोचा, अगर सभी लोग जैनी हो जाएंगे तो हमारा धंधा कैसे चलेगा। उन्होंने भी अपने महान पुरुषों की बड़ी बड़ी मूर्ति बनाकर बड़े बड़े मंदिर में रख दी और शंख और झालर बजाकर उन मूर्तियों की आरती करने लगे। उन्हें भोग लगाया जाता था। जैनियों की तरह ग्रंथ लिखना चालू हो गया। आज से 2000 साल पहले ईसाई मत चला। उसके 600 साल बाद इस्लाम नाम का एक मजहब चला। यहीं से धरती के विनाश की शुरुआत हो गई। इस्लाम के 150 साल बाद मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक लुटेरा भारत आया। राजा दहिया पंडितों के कारण युद्ध हार गए और वीर गति को प्राप्त हुई। अनेक लोगों का कत्ल किया। मुगलों का यह भारत पर पहला हमला था। उसके बाद मंदिरों की अपार धनराशि की प्रशंसा मुगल देशों में पहुंच गई। आज से 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी नाम का एक लुटेरा आया और भारत पर आक्रमण किया। 30 साल में उसने भारत पर 17 हमले किए। हर बार सोना चांदी लूट कर ले जाता था। वह लुटेरा सोना चांदी के साथ सुंदर सुंदर महिलाओं को अपने देश ले गया। 2-2 दीनार में उसने भारत की स्त्रियों को अपने देश में बेचा। उसके 180 साल बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले हमले में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। फिर 1 साल बाद गौरी ने फिर पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया। धोखे से पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया। इसके बाद मुगल वंश की भारत में स्थापना हो गई। मंदिरों को लूटा, अपार धन संपदा ले गई। हिंदू एक नहीं हुई, बार बार लुटते रहे। फिर आज से 500 साल पहले बाबर नाम का एक लुटेरा भारत पर हमला कर दिया। उसने कुछ ही समय में भारतवर्ष पर अपना कब्जा कर लिया। अयोध्या में श्री राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं ने कुछ साल राज किया। शेर शाह सूरी से हारकर हुमायूं ईरान चला गया। 10 साल बाद ईरान से सेना लेकर भारत आया। फिर धीरे धीरे भारत पर विजय प्राप्त की। इसके बाद उसका पुत्र अकबर राजा। अकबर को कैद कर अकबर के बाद जहांगीर ने राज किया। जहांगीर को बंदी बनाकर शाहजहां ने राज किया। शाहजहां के समय मुसलमान लोग संस्कृत पढ़ने लगे। उन्होंने अनेक ग्रंथों में मिलावट की। मिलावट ग्रंथों में करने के कारण सभी महान पुरुषों के चरित्र खराब कर दिए। औरंगजेब नाम का जिहादी ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद औरंगजेब भारत का शासक बना। वह बहुत निर्दयी और जालिम था। जिसने अपने 3 भाइयों को मारा हो उसे जालिम न कहें तो और क्या कहें। वो बहुत कट्टरपंथी था। उसने अनेक हिंदुओं को मुसलमान बनाया। जो नहीं बनता था उसका कत्ल कर देता था। उसने हिंदुओं के तमाम मंदिरों को तोड़वाया। मथुरा और काशी के मंदिर को तोड़वाकर वहां उसने मस्जिदें बनवाई। तब छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह और छत्रसाल सिंह ने
बराबर औरंगजेब को टक्कर दी। उनके छोटे छोटे राज होते हुए भी औरंगजेब उनके नाम से डरता था। गुरु गोविंद सिंह उनमें सबसे साहसी और छत्रपति महाराज भी थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इस्लाम कमजोर होता चला गया। अब यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने धीरे धीरे मुगल वंश को समाप्त कर दिया। मुगल वंश को समाप्त करते ही अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर भारत में गुरुकुलों को बंद करा दिया। गुरुकुल बंद होने के बाद भारत का वैदिक धर्म का रहा सा भी प्रभाव खत्म हो गया। हे केशव, आज से 140 साल पहले एक गुजरात में बालक का जन्म हुआ। उस बालक ने 20 साल की उम्र में सच्चे शिव की खोज में अपने घर और माता पिता को छोड़ दिया। सच्चे शिव की तलाश करते करते वो 15 साल घूम घूम कर भारत में सच्चे गुरु को तलाश रही थी, पर उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। हे केशव, 15 साल घूमने के बाद वो है युवा सन्यासी आपकी नगरी मथुरा में आई। मथुरा में आकर उन्हें गुरु ब्रजानंद जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने पूछा कि कौन है। तब युवा सन्यासी ने किया, हे गुरुदेव, यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तब स्वामी ब्रजानंद ने अपना दरवाज़ा खोला था। एक युवा सन्यासी को अपने दरवाजे पर पाया। उसके चेहरे से तेज चमक रहा था। तब स्वामी ब्रजानंद जी ने जो वेदों की शिक्षा देते थे दयानंद को दी। 3 साल में ही ब्रजानंद ने गुरु दयानंद को पूरी विद्या सिखा दी। इसके बाद जब युवा सन्यासी जाने लगे तो उन्होंने कुछ लोगों ब्रजानंद जी को गुरु दक्षिणा में दी। तब ब्रजानंद जी ने कहा, हे शिष्य, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है वह इन लोगों से पूरा नहीं होगा। तब सन्यासी ने कहा, हे गुरुदेव, मेरे पास शरीर के अलावा कुछ नहीं है। तब स्वामी ब्रजानंद ने कहा कि हे शिष्य, मैं आपसे शपथ लेता हूँ कि आप पूरे जीवन में वैदिक धर्म का प्रचार करोगे और जो अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बना रखा है उसे आज़ाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन लगाओगे। सन्यासी ने गुरु चरणों में प्रणाम कर अपना मिशन चालू कर दिया। वो भारतवर्ष में जगह जगह घूम घूम कर भारत की आज़ादी के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सत्यार प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसे पढ़कर तमाम क्रांतिकारियों की फौज तैयार हो गई, जो देश पर मरने मिटने के लिए तैयार थी। अथन प्रयास के बाद क्रांतिकारी सभी आर्य समाजियों ने देश को आज़ाद करा लिया। हे केशव, देश तो आज़ाद हो गया, पर देश को एक ऐसा राजा मिला जो चरित्रहीन था। देश की हालत बहुत खराब थी। हे केशव, भारत देश तो आज़ाद हो गया। अब मैं आपकी नगरी वृंदावन का हाल चाल सुना रहा हूँ। वृंदावन में आजकल कथाकारों की बाढ़ आई हुई है। हजारों कथाकार रात दिन आपकी कथा करते हैं। आपकी कथाओं में आपके चरित्र का हनन सभी करते हैं। आपके उत्तल चरित्र को कोई नहीं सुनाता है, बल्कि भागवत पुराण के नाम से कथा करते हैं। उस भागवत
पुराण में आप राधा का कोई नाम नहीं है, फिर भी राधा राधा करके पूरे कथा में यही सब सुनाई देता है। भागवत पुराण में आपको कोई चूड़ी बिकवाता है, कोई स्त्रियों के वस्त्र उठवाते हैं और भी न जाने क्या क्या करते हैं। हे केशव, हद तो तब हुई जब ब्रह्मवत पुराण में एक कल्पित राधा नाम की स्त्री को आपकी पत्नी बनाकर मंदिरों में पूजने लगे। ब्रह्मवत पुराण में के अनुसार राधा को कभी लेखक आपकी पुत्री बताता है, कभी आपकी मामी बताता है, कभी आपकी पत्नी बनाकर आपसे शादी करा देते हैं। अब एक नारी के कितने रूप हो सकते हैं? हे केशव, इस तरह से अगर आपके चरित्र का हनन होता रहा तो लोग आपका नाम लेने में भी डरने लगेंगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे नारद, आज जो पुराणकार मुझे बदनाम कर रहे हैं, कल को ब्रह्मवत पुराण के अनुसार उनकी पुत्रियां या बहन बेटियां ऐसा करने लगेगी, तब उन पुराणकारों को पता चलेगा कि मेरी छवि खराब करने का क्या नतीजा होता है। और जो रुक्मिणी की जगह राधा राधा करते हैं, उनको रुक्मिणी जी का श्राप लगेगा कि वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, चाहे उनके पास कितना ही धन संपदा हो। जो कथाकार मुझ एक व्रती पत्नी रुक्मिणी को 16,000 रानियों का पति बताता है, वो उसमें मेरी बदनामी नहीं तो और क्या कर रहा है। हे नारद जी, अब चिंता मत करो। इस समय गुजरात की धरती पर एक बालक ने जन्म ले लिया है। आगे चलकर देश का भविष्य उन्हीं के हाथ होगा। और एक और सन्यासी का जन्म होने वाला है। आगे चलकर वही देश का भविष्य होंगे। हे नारद जी, अब आप और क्या कहना चाहते हो? तब नारद जी ने कहा, हे कृष्ण जी, अब मैं नारायण जी से मिलने जाता हूँ। तब श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी अपनी योग साधना में लीन हो गए। गोपालक कृष्ण की जय हो। सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते जी।